अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। तो हम इफ पार्ट लेते हैं कि z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। तो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो अभी हमारे पास जो गिवन कंडीशन है इफ़ पार्ट में वो ये है कि z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z होना चाहिए। तो z कॉन्जुगेट की भी वैल्यू मैंने पुट कर दी है और z की भी। और इसमें अब बाय कंपैरिजन हम देखें तो रियल पार्ट तो सेम है बट इमेजिनरी पार्ट माइनस b इज़ इक्वल टू b है, जो कि पॉसिबल तभी हो सकता है अगर b की वैल्यू हम 0 पुट करें। इसका मतलब ये है कि फिर b यानी इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 ही होगा। तो हमने अगर z में हम b की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास z यानी कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा 0 आ जाएगा, जो कि हमारे पास a प्लस आयोटा 0 ही हो जाएगा। तो a ही हमारे पास बच जाएगा जो कि रियल है। अब हम इसके बाद सेकंड पार्ट यानी इसका ओनली इफ़ पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसको हम इन्वर्स एरो से ज़ाहिर करेंगे। और हमारे पास इसमें कंडीशन ये है कि z इज़ रियल। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है कि z इज़ रियल। तो अगर z रियल है यानी उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा 0, यानी इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है। तो अब इसमें हमने प्रूव ये करना है कि z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z होना चाहिए, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमें कॉन्जुगेट की भी वैल्यू निकालनी होगी, यानी जो हमारे पास अभी गिवन z दिया हुआ है उसका हमें कॉन्जुगेट लेना होगा। तो हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a माइनस आयोटा 0 आ जाएगा, जो कि अगर प्लस भी हो या माइनस हो 0 तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट ही है, क्योंकि हमारे पास z कॉन्जुगेट का आंसर भी a ही है रियल पार्ट और z का भी आंसर रियल पार्ट ही है। ओके जी, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 दोनों पार्ट के लिहाज से, इफ पार्ट भी और ओनली भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास कंडीशन दी हुई है फॉर z बिलोंग टू एनी कम्प्लेक्स नंबर, यानी वो हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स स्पेस में से आया है। शो करवाना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय 2 इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो हम इसका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं और एक्सपोज कर लेते हैं कि z हमारे पास a प्लस आयोटा b है, उसका कॉन्जुगेट ले लें, उन दोनों को ऐड कर लें। तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट की वैल्यू डाल दी है। जब हम इसकी एडिशन खोलेंगे तो हमारे पास सिंपली आयोटा वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट रह जाएगा, जो कि हमारे पास है 2a। क्योंकि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसमें हमें 2 डिवाइड भी करना है, तो हम ऑन बोथ साइड 2 को डिवाइड कर लेते हैं। और ये बात आपने साथ में मेंशन कर देनी है कि डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, तो ये बात जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास सिर्फ सेकंड लेफ़्ट साइड राइट साइड पर हमारे पास a रह गया है, जो कि हम लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट ही बचता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास पहला पार्ट प्रूव हो गया है। इसी के साथ सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि दिया हुआ है z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय 2 आयोटा करें तो वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आना चाहिए। फिर से लेट्स सपोज कर लेते हैं कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, इसका कॉन्जुगेट ले लें जो कि a माइनस आयोटा b है। इन दोनों को माइनस करते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन की शर्त ये है कि उन दोनों को माइनस किया जाए, z और z कॉन्जुगेट को माइनस कर लें। तो हमारे पास यहाँ पर रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन होने की वजह से, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास रह जाएगा। a कैंसिल और प्लस 2 आयोटा भी हमारे पास a z माइनस z कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। अब दोनों साइड पर हमने 2 आयोटा को डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसमें 2 आयोटा भी डिवाइड हो रहा है। तो दोनों साइडों पर 2 आयोटा डिवाइड कर दें
2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर जो आएगा वो सिर्फ बी रह जाएगा, जिसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी कह सकते हैं, क्योंकि बी हमारे जेड का इमेजिनरी पार्ट है। तो ये बात भी हमारी ये सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, हैंस प्रूव्ड। और अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट दिया हुआ है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसकी इक्वल होता है? अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो हम z का पहले मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, फिर कॉन्जुगेट भी कैलकुलेट करेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम कॉन्जुगेट मैंने ले लिया है, इसके बाद मैं इसका मॉडुलस कैलकुलेट कर लेती हूँ z का। मॉडुलस के लिए हमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके उन पर अंडर रूट डाल देना है। तो ये मॉडुलस निकल आया है। अब हमारे क्वेश्चन में जो लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है वो ये है कि z मॉडुलस होल स्क्वायर क्या आंसर देता है। तो हम z मॉडुलस होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अंडर रूट है और स्क्वायर भी आ रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर हमारे पास दिया हुआ है z डॉट z कॉन्जुगेट, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। z की वैल्यू डाल दें a प्लस आयोटा b और कॉन्जुगेट की वैल्यू डाल दें तो वो हमारे पास है a माइनस आयोटा b, क्योंकि ये तो एक फार्मूला जनरेट हो रहा है कि a प्लस बी हो a माइनस बी हो, तो वो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की इक्वल होता है। तो हम यहीं पर अपना a स्क्वायर भी वैल्यू डाल देंगे और b हमारे पास इस टाइम आयोटा b है, तो आयोटा b का होल स्क्वायर डाल दें। अब हमारे पास a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन आयोटा पर स्क्वायर आ जाएगा और b पर भी स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो इस वजह से हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे और बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर की इक्वल आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है कि z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट है।